फौज भी हमेशा ऐसे थोड़ी करती है कि जिस दिन लड़ाई होगी सब तैयारी तब कर लेंगे। रूटीन में फौज कहती है कि फायरिंग की प्रैक्टिस होती रहनी चाहिए, फिजिकल फिटनेस रखना चाहिए, ठीक है। ऐसी यूनिट है जो देहरादून में बैठी है बट उसका एल्टीट्यूड एरिया ऑपरेशनल एरिया की तरह लेह लद्दाख में है। तो साल में जब एक्सट्रीम ठंड होती है तो जाते हैं 3 महीने के लिए उठ करके वहां पे, 3 महीने जाकर के वहां पे रहते हैं और एक्सट्रीम वेदर के अंदर ट्रेनिंग करते हैं, वापस आते हैं। क्यों? कल को खड़े हाथ कभी भी बोल दिया एल्टीट्यूड में जाना है तो दे शुड नो कि एरिया कैसा है, ओरिएंटेशन मजबूत है, वहां पे हथियार पकड़ने की आदत है, ठंड में रह करके भैया एक्लेमेटाइज हो रखे हो आप, ठीक है। डोंट वेट फॉर द वर्स्ट टू हैपन ना, तैयारी का बंदोबस्त टाइम से शुरू करो अपना। ये सर आप कारगिल वगैरह एरिया की बात कर रहे हो? हाई एल्टीट्यूड एवरीवेयर है, बहुत सारी यूनिट है जो डिप्लॉयड कहीं और है बट उनका ऑपरेशनल इलाका जो है लड़ाई के हिसाब से किसी और जगह है। तो साल में जाते हैं 3 महीने के लिए उठ करके, पूरा बंदोबस्त, हथियार, सामान, गाड़ी लेकर के, कुछ नहीं होता, टेंट लगा करके वहां पे रहते हैं, दिन रात ट्रेनिंग करते हैं कि कल को अगर बलून गोज अप लड़ाई हो जाए तो ये कहने लायक नहीं रहेंगे कि हम तैयार नहीं थे। और साल में एक और रिपोर्ट होती है, ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस रिपोर्ट, लिखता है उसके अंदर कमांडर पूरा जांच करने के बाद में कि यस द यूनिट हैज बीन फाउंड ऑपरेशनली फिट एंड ऑपरेशनल रेडीनेस वाज ऑफ एडिक्वेट लेवल ऑफ दिस यूनिट फॉर वॉर। जो वो बीच में बैठी हो मेरठ के अंदर, ऑपरेशन इलाका अगर कहीं है आपका, चाहे राजस्थान हो चाहे एल्टीट्यूड हो, वहां जाओगे, तैयारी करोगे, फिर वापस आओगे। कौन सी यूनिट है सर ये? 5th बटालियन 1st गुरखा राइफल्स। 1st गुरखा राइफल्स। एंड सर गुरखास, जितना मेरे को याद है, जितना मैंने पढ़ा है, आर सपोज्ड टू बी द टफेस्ट। ये सारे टफेस्ट हैं। अच्छा। एवरीवन फौजी इज सपोज्ड टू बी द टफेस्ट, राइट। यूनिट जहां पे भी आती है, ट्रुप्स जहां पे आती है, कम्युनिटी आती है, आई डोंट डिफरेंशिएट, है ना। जस्ट बिकॉज आई एम फ्रॉम गुरखास और मैं बोलूं कि गुरखास से अच्छा कोई नहीं, गलत बात है। अच्छा, सारे ट्रुप्स अच्छे हैं यार, गोरखा हो, जाट हो, मैकेनाइज हो, आर्मर्ड हो, एएससी हो, कितने प्लेटफॉर्म से मैंने बताया है ना। हम लोग हर जगह क्या जाते हैं, स्पेसिफिक रेजिमेंट की बात कर देते हैं कभी कभार। हर यूनिट का अपना काम अलग है, इंडिविजुअल की अपनी चॉइस है, अपनी काबिलियत है, उसके मुताबिक वो जाता है, रेजिमेंट अलॉट होती है। एसी है, ऑर्डिनेंस है, इंजीनियर्स है, सिग्नल से, कौन बात कर रहा है इनके बारे में, है ना। एएमसी है, कोई बात नहीं कर रहा। एएमसी का डॉक्टर है, लेकिन अगर वो इन्फेंट्री यूनिट के साथ में अटैचमेंट में है तो वो भी बैठा है सियाचिन में यार, ठीक है। उसकी भी रेजिमेंटेशन उतनी स्ट्रांग है, वो भी वही सीन देख रहा है, वेदर कंडीशन, सारी चीजें हैं। एसी है, लड़ाई हो, चाहे वो 71 की लड़ाई हो, जो भी हो, एक जगह से दूसरी जगह फौज भी अब कुछ अपना खाना खा के जाती है, कुछ लेकर के जाती है कि भैया जाने के समय लंच खाया हुआ होगा, रात का खाना पैक होगा, अगले 72 घंटे का ड्राई राशन साथ में कैरी करेंगे। उसके बाद में भी ये रिजर्व वो रिजर्व, फौज का अपना तरीका है। बेस्ड ऑन योर असेसमेंट की भी लड़ाई जब होती है, लड़ाई में जो माहौल बनता है, तो कितने टाइम तक कौन सी यूनिट किस इलाके के अंदर सस्टेन कर पाएगी, बेस्ड ऑन देयर रिजर्व्स एंड द स्टफ दे आर कैरिंग विद देमसेल्फ, ठीक है। और इतने दिन के बाद में भैया फौज को रीसप्लाई और रीइंफोर्समेंट चाहिए होगी 100%। नाउ व्हाट हैपेंस, पता होता है फौज को कि इतने दिन आंख बंद करके लड़ाई करो, पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। फौज की एसओपी है, जो कुछ होगा ग्राउंड पे होगा, आप खुद करेंगे, पीछे से कोई मदद नहीं आएगी, ना मैन पावर की, ना हथियार की, ना एमिनिशन की, ना राशन की, सब कुछ आपका बंदोबस्त है। आप उसकी काउंटिंग कैसे रखते हो, हिसाब किताब कैसे रखते हो, कितना खर्च करते हो। बट वो जो लाइन खत्म हो जाती है ना, लाइफ लाइन की, पता है कि भाई कल के बाद में खाने पीने के लिए सामान नहीं है, हथियार कम पड़ेंगे, रीइंफोर्समेंट कम है और इतना एमिनिशन, गोला बारूद कम पड़ेगा। सो व्हाट डू, उस समय फिर ये सब काम में आते हैं। ऑर्डिनेंस, एसी, अगर एक ड्राइवर है, कितने 100,000 किलोमीटर से पीछे गाड़ी में लेकर के आ रहा है, अगर नए बंदे आ रहे हैं रीइंफोर्समेंट जो आकर के भैया संभालेंगे हथियार, तो उन गाड़ियों में बैठ के आ रहे हैं, राशन उसी में आ रहा है, हथियार, गोला बारूद सब कुछ उसमें आ रहा है आपका। दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल यार, कि जो आगे फ्रंट लाइन पे है। बट होता क्या यार, फ्रंट लाइन में ना, स्टेडियम में भी जाओ तो आगे वाली लाइन दिखाई देती है, पीछे वाले दिखते नहीं है, राइट, है ना। राइट। भाई नो फौज कैन वॉक ऑन एम्प्टी स्टमक, खाली पेट कोई फौज नहीं लड़ सकती। खाना, राशन, पीस में हो, फील्ड में हो, सियाचिन में, कौन सप्लाई कर रहा है, सप्लाई कोड दे रही है, ठीक है। अब वो खाना जब लेकर के आ रहा है रूटीन में, अगर नहीं पहुंचे तो क्या होगा आपका, गाड़ी चलानी है, तेल है, कौन दे रहा है, पीछे यही सब लोग दे रहे हैं, राइट, ठीक है, राइट। इंजीनियर्स हैं, एक आदमी इतनी एक्सट्रीम पोस्ट में बैठा हुआ है बटालिक में, कारगिल में, जहां पे मतलब नॉर्मल रूटीन में आदमी सोचेगा 10 बजे जाने में, बट बिकॉज ऑफ वेदर कंडीशंस वो तार बार बार टूटती है, ठीक है। वहां पे हर जगह ओएफसी नहीं लगी हुई है कि कुछ नहीं होने वाला। 2 आदमी है, प्लायर और अपना किट डाल के पहाड़ पे चले पड़े हैं, माइन फील्ड भी लगी हुई है, बारिश भी हो रही है, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, पानी की बोतल यहाँ टांगी हुई है, जैकेट भारी सी पहनी हुई है, साथ में पिट्ठू भी कैरी कर रहा है और इक्विपमेंट भी, जगह जगह चेक कर रहा है, एक उठा करके 1 मीटर पे, यहाँ टूटा हुआ है, चेक करेगा, फिर फोन करेगा, भाई सिग्नल आ रहा है, ठीक है, फिर 3 टेप लगाएगा, फिर चढ़ेगा 100 मीटर, फिर आएगा, सब पीछे से कुछ जानवर निकल गए, पत्थर गिर गया, टूट गया, फिर पीछे जाएगा। दिन भर रात भर यही करते हैं वो लोग, ठीक है, बट उसको कोई बात नहीं कर रहा। आरआर जैसी यूनिट्स हैं, आरआर के अंदर यार आर्मर्ड का, स्पेशल फोर्सेस का, पैरा का,
इन्फेंट्री का, मैकेनाइज्ड का, इंजीनियर्स का, सिग्नल का, हर एक आर्म का बंदा आता है। जवान भी आता है, जीएसओ साहब भी आते हैं, ऑफिसर भी आते हैं। व्हाट अ वंडरफुल वेरी। क्या है सर आरआरएफसी? आरआर यूनिट, अच्छा राष्ट्रीय राइफल्स। अच्छा, राष्ट्रीय राइफल्स। राष्ट्रीय राइफल इंडियन आर्मी का एक अलग वो है। पूरी इंडियन आर्मी है, हर एक रेजिमेंट के, जो सपोर्टिंग आर्म्स के हो, जो फाइटिंग आर्म्स के हो, अच्छा विद इन एक यूनिट मिल जाएगा। 4 अलग तरह के मतलब आपको ऑफिसर्स मिलेंगे। सिग्नल का भी मिलेगा, आर्मर्ड का भी मिलेगा, इन्फेंट्री का भी, और स्पेशल फोर्सेस का भी। और सर आरआर का पर्पस क्या होता है? स्वच्छता अभियान, ठीक है। आरआर का काम है स्वच्छता अभियान। दबा करके सफाई करी जाए, हर कोने के अंदर देश को साफ रखा जाए। अच्छा एनी काइंड ऑफ अनकंट्रोल्ड वीट जो पनपने की कोशिश कर रही है, जो बाहर से आती है दूसरी तरफ से, उनको साफ किया जाए। और बहुत बढ़िया है सफाई के काम में, लोग गजब सफाई करते हैं। बिल्कुल सॉलिड क्लींजिंग, डीप रूटेड कनाल जो होता है ना, वैसा ट्रीटमेंट कर दी है। इज द पब्लिक अवेयर ऑफ कोई ऐसा आरआर ने कुछ क्लीनिंग करी हो जो हमें पता हो? आरआर वो तो फिर वही है, मीडिया के उसके ऊपर है। आरआर ऐसा है जो डेली बेसिस पे स्वच्छता अभियान को बहुत तगड़ी से करते हो। स्वच्छता अभियान के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर है राष्ट्रीय राइफल्स, ठीक है। एक आदमी अंदर है क्लीन, 2 आए साफ। रूटीन में करते हो काम डेली बेसिस में, बट नॉट मच स्पोकन अबाउट राष्ट्रीय राइफल्स। अच्छा सबसे बड़ी फौज है आज की तारीख में। दूसरा तीसरा टेन्योर होता है, लोग वॉलंटियर करके जाते हैं। थिक पैक्ड एक्शन, दे डोंट वेट, ऑल सीजन 24/7/365। साल में 365 दिन काम करते हैं। सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, स्नोफॉल हो, हर जगह काम करते हैं। दिन में काम करते हैं, रात में काम करते हैं। किसी भी टाइप की इन्फिल्ट्रेशन है? बिल्कुल। और सर ये लोग आर्मी यूनिफॉर्म में जाते हैं या सिविलियन? लाइक इज दिस अ मोर स्पाई मिशन या नहीं, बिल्कुल ओपन में चलते हैं, चौड़ी छाती करके चलते हैं। ठीक है, आप आओ, स्वागत करेंगे। अब आइए, आपका स्वागत करेंगे छां से। हाँ बिल्कुल, 100% करते हैं स्वागत, ठोक दबा करके। दे आर ऑलवेज ऑन ग्राउंड, चलते फिरते घोस्ट हैं। अच्छा, राष्ट्रीय राइफल इज डूइंग अमेजिंग जॉब है। आपने कभी काम किया सर उनके साथ? नहीं है। You've never worked with RR? I was never posted in Rashtriya Rifle Unit, but I was posted in 15 Corps headquarters. वहाँ पे I was in one of the important operation branch, GS branch में, where I used to deal on daily basis with all the sectors and अपना battalions of many units of Rashtriya Rifles. With Okay. operation activity to pass important information to them. Any warlike stores recovered from them, उसको मंगा करके उसका जो interpretation है, important information to share them with them. And then जो भी operational activities हैं वो पूरी hierarchy में share करना, and along with the media. तो आप information bypassing कर रहे हो दोनों डायरेक्शन में? Not information, but we were involved अपना, see we were at the center where जो ground पे काम कर रहा है, ठीक। soldier, the battalion, the regiment which is working on ground to the highest headquarters, the army headquarters, बीच में जितने channels आते हैं that was through us. We used to regulate everything, कौन सा ऑपरेशन कहाँ पे कर रहे हैं, the first report will come to us कि यहाँ पे contact establish हो गया, cordon हो गया, anything they require, okay, we are sending it, we are supporting it.